पीएम मोदी ने हरियाणा के सोनीपत में एक चुनावी जनसभा को आज संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस को खूब निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं जो कुछ हूं उसमें हरियाणा का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, ये पीएम कहते हुए नजर आए। आज पूरा हरियाणा कह रहा है फिर एक बार बीजेपी सरकार कांग्रेस पर हमलावर। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। अगर हाईकमान भ्रष्टाचारी हो तो नीचे लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। किसानों की जमीन को लूटा गया, राज्य को दामादों और दलालों के हवाले कर दिया गया। कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। तो पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल मचा हुआ है। कर्नाटक में इनके सीएम और डेप्यूटी सीएम लड़ रहे हैं। यही हाल हिमाचल और तेलंगाना में भी है। यहां कांग्रेस को लाने का मतलब हरियाणा के विकास को दांव पर लगाना। पीएम ने 10 साल पहले सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के वक्त दलितों पर अन्याय का भी मुद्दा उठाया। इसके अलावा बिना नाम लिए सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा के साथ कांग्रेस में हो रहे व्यवहार पर भी पीएम ने सवाल उठाया। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है, ये पुराने पाकों का ही परिणाम है। याद कीजिए 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है उसने दलितों पिछड़ों का हक छीना है। तो पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आतंक और अलगाववाद को हवा देना चाहती है। कांग्रेस को शांति पसंद नहीं, इसलिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाना चाहती है। पीएम ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार को पालने पोसने वाला भी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश में सबसे भ्रष्ट है। कांग्रेस ने जहां कदम रखा वहां करप्शन और भाई भतीजावाद पक्का है। कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। तो पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के युवाओं और किसानों का भविष्य बीजेपी सरकार में ही सुरक्षित है। पिछले 10 साल में यहां की सरकार पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं। मोदी ने यह भी कहा कि किसानों के फायदे के लिए विदेश से आयात होने वाले तेल पर टैक्स लगा दिया गया। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग को लेकर यह प्रधानमंत्री की दूसरी रैली थी। इससे पहले 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं। हिसार और पलवल में भी पीएम की रैली होनी है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के जरिए सियासी एजेंडा सेट किया जा रहा है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने का दाव चल रही है। कांग्रेस अपने 10 साल के वनवास को खत्म करने के लिए बेताब है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर एक रैली में बस यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी नेता भी 36 बिरादरियों की हितों की दुहाई दे रहे हैं।
इतना ही नहीं, गांव की सामाजिक पंचायत और खाप की बैठकों में भी 36 बिरादरी का जिक्र सुना जा सकता है। हरियाणा में कास्ट पॉलिटिक्स में राजनीतिक दल भले ही जाट बनाम गैर जाट का दाव खेला जा रहा हो, लेकिन बात 36 बिरादरियों के हितों और प्रतिनिधित्व की भी हो रही है। हरियाणा में सबसे बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग हैं जो कि सामान्य वर्ग में आते हैं। यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में वो ओबीसी में। इसी केमिस्ट्री को सेट करके पार्टीज हरियाणा में अपने उम्मीदवार उतारती है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस की केमिस्ट्री किस तरीके से देखने को मिलती है। देखिए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 35 जाट उम्मीदवार हरियाणा के चुनाव में उतारे हैं। अब इसी तरीके से बीजेपी की बात करें तो कुल बीजेपी की तरफ से 17 जाट उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 24 ओबीसी को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। हरियाणा में जाट आबादी करीब देखिए 25 से 27% यानी कि 25 से 27% है। इसके बाद 21% हरियाणा में दलित समुदाय के लोग हैं। इसके अलावा रविदास और वाल्मीकि की उपजातियों में बटे हुए हैं। ओबीसी की आबादी की अगर बात करें तो वो ज्यादा है, 30 से 32% ओबीसी समाज के लोग हैं। इसमें गुर्जर हो, यादव हो, सैनी हो, प्रजापति हो समेत करीब 32 उपजातियां हैं। सवर्ण समुदाय में पंजाबी, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य ये जातियां हैं जो कि जनरल कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय भी अलग अलग जातियों में यहाँ पर बटा हुआ है और इन्हीं को साधने की कोशिश तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवारों का सिलेक्शन सीट के सियासी मिजाज के लिहाज से उतारे, लेकिन दुहाई 36 बिरादरियों को लेकर के चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि हरियाणा में आखिर ये 36 बिरादरी है क्या और उसका सियासी महत्व कितना है। बात हरियाणा में 36 बिरादरी की करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा में 36 बिरादरी को लेकर के जो जानकारी है वो आपको बताते हैं। देखिए, इनमें जाट, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, गुर्जर और पंजाबी, इसके अलावा बिश्नोई, इसके अलावा और जैन, डाकोत, कुम्हार, सैनी और खाते भी इसी में आते हैं। इसके अलावा देखिए, सुनार, धोबी, तेली, दर्जी, मनियार, जोगी और नाई भी इस 36 बिरादरी का हिस्सा हैं। इसमें स्वामी, मीना, अहीर, भील, लोहार, सपेरा, रोड, वाल्मीकि, त्यागी, धानक, नायक, कुर्मी, डूम इसमें शामिल हैं। चाहे वो अलग अलग जगहों पर रह रहे हों, सभी को एक बिरादरी कहा जाता है और इस बिरादरी के अंतर्गत अलग अलग गोत्र के लोग हो सकते हैं। जैसे कि जाट बिरादरी के लोग हरियाणा के लगभग हर जिले में मौजूद हैं और उनके अलग अलग गोत्र हैं, जैसे कि अहलावत, रावत, हुड्डा, तंवर, तोमर, डागर, पूनिया, देसवाल, राठी इसी तरीके से। दरअसल बिरादरी का जो शब्द है वो बरादर से आया है, जो कि एक कबीले या फिर समान वंश वाली जनजाति के भाईचारे के लिए फारसी शब्द है। अंग्रेजी शब्द ब्रदर इसी से बना हुआ है, जिसे भारत में जाति और कौम से जोड़कर देखा जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग एक दूसरे से उसकी जाति के बारे में जानने के लिए पूछ लेते हैं कि किस बिरादरी से हो। इसी तरीके से हरियाणा में 36 बिरादरी का इस्तेमाल सर्व समाज के लिए होता है, क्योंकि वहां पर 36 से ज्यादा जाति है। अब हरियाणा में 36 बिरादरी वाली राजनीति भी आप जरा समझिए। देखिए, 36 राजवंशों का उल्लेख राजपूतों के इतिहास में भी मिलता है। ये उसी तरह से है जैसे 84 खाप पंचायत, इसका मतलब 84 गांवों की खाप पंचायत। लेकिन सभी, अगर हम खापों की बात करें तो सभी खापों का योग 84 गांव नहीं होता। इसी तरीके से 36 बिरादरी का प्रयोग सिर्फ एक मुहावरे की तरह ही यहाँ पर किया गया है और इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 36 बिरादरी का जो इस्तेमाल है वो एक मुहावरे के लिए होता आया है और इसका इस्तेमाल कई समुदायों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में 36 समुदाय हैं, पर ये वक्त के साथ एक मुहावरे में तब्दील हो गया। माना यह जाता है कि हरियाणा चुनाव में नेता 36 बिरादरियों का समर्थन की बात करके अपनी छवि को सर्व समाज के नेता के तौर पर दर्शाने की कोशिश करते हैं। सियासत में देखा गया है कि कई लोग एक खास वोट बैंक तक पहुंचने के लिए अपनी जाति समूहों के हितों को ध्यान में रखना पसंद करते हैं। ऐसे में सर्व समाज का समर्थन हासिल करने के लिए 36 बिरादरी के सामाजिक हित की बात होती है। साल 2014 और 19 के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते कांग्रेस को जाटों की पार्टी के तौर पर स्थापित करके गैर जाट वोटों को साधने का दाव चला। ऐसे में माना यह जाता है कि हरियाणा में जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं जाता। कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा जाट परस्त छवि को तोड़ने के लिए ही 36 बिरादरी के समर्थन की बात करते हैं।
कांग्रेस ने हरियाणा में जाट से लेकर दलित, ओबीसी, पंजाबी, ब्राह्मण, मुस्लिम को टिकट देकर 36 बिरादरी का समर्थन हासिल करने का दांव चला।